प्रयागराज महाकुंभ 2025 की भव्यता और दिव्यता की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है। ऐसे में टीवी 27 न्यूज अपने दर्शकों को महाकुंभ से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास कर रहा है। जहां इस एपिसोड में हम आपको अघोरी बाबाओं के साथ ही नागा बाबाओं के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह की बातें समाज में चलती हैं। कैसे ये अघोरी बनते हैं? यदि आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए होंगे तो अघोरी बाबा जरूर देखे होंगे। यदि नहीं भी देखे होंगे तो कहीं न कहीं नाम तो जरूर ही सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी इस ओर दिमाग लगाया कि अघोरी बाबा कौन होते हैं, कैसे ये अघोरी बनते हैं? अघोरी साधुओं की रहस्यमय दुनिया कैसी होती है, कैसे होता है इनका जीवन? यदि आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अघोरी शब्द कहां से आया। अघोरी शब्द दरअसल संस्कृत के अघोर से निकला है, जिसका मतलब है कि जो निर्भय हो। अघोरी शिव के पूजक माने जाते हैं और मुख्य रूप से कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं। इसी वजह से हमेशा कपाल यानी नरमुंड इनके साथ रहता है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप काली के उपासक माने जाते हैं। इसी वजह से वह अपने शरीर पर राख लपेट लेते हैं। रुद्राक्ष की माला और नरमुंड भी इनकी वेशभूषा का हिस्सा होता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। ऐसे साधु स्मशान या किसी दुर्गम इलाके में रहते हैं जहां सभी का जाना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि ऐसी जगह इनकी साधना के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। अघोरी संप्रदाय 18वीं शताब्दी में हुए बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से हुई थी और तब से ये देश भर के मंदिरों में फैल गए। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से स्मशान में रहने से भी बिल्कुल नहीं डरते। यही नहीं, कई बार तो मुर्दों के साथ रात गुजारने से लेकर चिता का मांस खाने से भी परहेज नहीं करते। चिता से जला मांस खाने को भी वह अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर न लगे, घृणा न हो, तो वे अपनी साधना के पक्के हो जाते हैं। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह की बातें समाज में चलती हैं, जिनमें बहुत सी बातें नकारात्मक भी होती हैं। हालांकि अघोर पंथ संदेश देता है कि हर एक के प्रति समान भाव रखना चाहिए। अघोरी साधु भले ही तांत्रिक साधना करते हों, लेकिन इनका उद्देश्य भी लोक कल्याणकारी ही होता है। सच्चा अघोरी उसे ही कहा जाता है जो अपने पराये का भाव भूलकर सबको एक समान देखे। इसकी कठोर साधना और नियम इन्हें कठोर नहीं, निर्मल बनाने के लिए होते हैं। अघोरी स्मशान में साधना करते हैं। भगवान शिव की साधना में ये अक्सर लीन रहते हैं। इनके साथ ही तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए ये शव के ऊपर बैठकर तो कभी खड़े होकर भी साधना करते हैं। शव साधना के दौरान ये शव को भोग भी लगाते हैं। स्मशान की साधना करना भी अघोरियों के लिए अति आवश्यक है। अघोरियों के प्रमुख साधना स्थान कामाख्या पीठ के स्मशान, त्र्यंबकेश्वर के स्मशान और उज्जैन के चक्र तीर्थ के स्मशान है। तंत्र साधना पूर्ण करके इन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अघोर परंपरा में ऐसी मान्यता है कि अघोरी साधु की मृत्यु होती है तो उसके शव को जलाया नहीं जाता। अघोरी साधु की मौत पर चौकड़ी लगाकर शव को उल्टा रखा जाता है, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर। इसके बाद करीब 1.25 माह यानी 40 दिन तक शव में कीड़े पड़ने का इंतजार किया जाता है। इसके बाद मृत शरीर को निकालकर आधे शरीर को गंगा में बहा देते हैं, जबकि सिर को साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं।
वही बात हम नागा साधुओं की करते हैं। नागा साधु धर्म के रक्षक हैं और समाज में धर्म का प्रचार करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस परंपरा की शुरुआत की थी। ये साधु अखाड़ों में रहकर अनुशासित और संगठित जीवन जीते हैं। कठिन तपस्या और शरीर पर भस्म लगाना उनकी साधना का हिस्सा है। नागा साधुओं का जीवन सादगी और धर्म के लिए समर्पित होता है। नागा साधु मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर नागा और अघोरी साधु में अंतर क्या है, तो चलिए यह भी बताते हैं। नागा और अघोरी दोनों ही भगवान शिव के उपासक और भक्त माने जाते हैं, लेकिन नागा साधु शिव के बैरागी व्यक्तित्व की आराधना करते हैं, जबकि अघोरी शिव के विकराल यानी भैरव स्वरूप की आराधना करते हैं। कुछ अघोरी साधु हमेशा अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं। यह खोपड़ी उनकी भक्ति का प्रतीक है। ये संत भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी भी होते हैं। दत्तात्रेय को अघोरियों का गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय को शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघोरी साधु के लिए श्रृंगार का कोई नियम नहीं है। वही नागा साधु के 17 श्रृंगार होते हैं। भस्म, तिलक, कुंडल, कड़े आदि नागा साधुओं के श्रृंगार हैं, जबकि अघोरी साधु हमेशा अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। अघोरी मान्यताओं के अनुसार खोपड़ी सांसारिक मोह माया से विरक्ति का प्रतीक है। यह उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र का स्मरण कराती है। साथ ही वे स्मशान की भस्म भी शरीर पर मलते हैं, लेकिन ये चीजें उनके श्रृंगार का नियम नहीं है। साथ ही नागा साधु उम्र भर के लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं, जबकि अघोरी साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई नियम नहीं होता है। ब्रह्मचर्य को लेकर उनके विचित्र नियम होते हैं। वे इसे भी तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। जानकारी के मुताबिक अघोरी साधुओं के लिए शारीरिक संबंध को लेकर कोई नियम बाध्यता नहीं है। उम्मीद है यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट कर हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए और टीवी 27 न्यूज पर प्रयागराज से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों का यह सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।